थोड़ा सा लेट आए सर, उनसे बाद में अपन मिलके उनका इंडिविजुअली अपन उनसे इंटरव्यू कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा काम की टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस। जैसे मैंने कहा कि आपकी मेरा थोड़ा सा नॉर्मल ये पब्लिक ही क्वेश्चन है, तो उसे उनके अकॉर्डिंग हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं इस मंच पर कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं और आप लोगों को मोटिवेट भी करोगे, इंस्पायर भी करोगे, क्योंकि नाउ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, now only you are become like an inspire, so many people, younger people, especially students, they are following, you become like ideal for all younger. So now we would like to invite you to can say listen here your perspective, how you did whatever you are doing, how this journey is going awesome. Okay, so now I would like to invite Prince, please can provide this mic. और काफी साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं यूट्यूब पे, और जैसा कि भैया ने बताया कि आप लोग भी सब लोग मतलब इन्फ्लुएंसर ही हैं, तो बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप कोई मेहनत करते हो, अगर आप 2 साल मेहनत किसी चीज में करते हो, तो आपका उसको 2 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। और काफी लोग मतलब मुझसे बोलते हैं कि भैया मैं वीडियो डालता हूँ, मेरी वीडियो नहीं चलती है। तो देखो, तुरंत अगर कोई चीज होती तो आज हर घर से एक इन्फ्लुएंसर आ जाता। तो पहले आप मतलब मेहनत करो किसी चीज में, लेकिन उसका रिजल्ट आपको ऊपर वाला देगा। तो इसलिए किसी दुनिया वाले से बना के रखो ना रखो, लेकिन ऊपर वाले से बना के जरूर रखो, क्योंकि दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है लेकिन ऊपर वाला आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए अपने अंदर हमेशा इंसानियत बना के रखो, और कोई आपको अगर लगता है कि आपकी हेल्प के लायक है तो हमेशा उस इंसान की हेल्प करो, क्योंकि आप जितना दूसरों की मदद करोगे ऊपर वाला आपके लिए हमेशा रेडी रहेगा 100%। और इंसान तो बोलते ना भाई, आज बुलाते हैं नहीं आता है कोई इंसान, अगर मुसीबत में नहीं आता है, बट ऊपर वाला हमेशा देखता है, हमेशा काम आता है वो। तो इसलिए एक बार सब लोग चिल्ला के और जोर से बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, जय श्री राम, जय श्री राम। एंड हाउ यू आर मैनेज, कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और टिल नाउ मतलब अभी तक आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। इससे क्या है कि आपके जो पीछे बैठे हैं इन्हीं लोगों ने एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपना कैरियर स्टार्ट भी कर दिया है, ये आप शायद आपको मैंने बता पाए हूँ। और उसके बाद और पीछे बैठे हैं, उनका एक सपना है कि मैं भी आई वांट आल्सो बिकम ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट दे डोंट हैव ए कॉन्फिडेंस या बेटर दे डोंट हैव ए आइडिया। तो इसलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ बुलाया। इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल गाइस फ्रॉम बॉटम माय हार्ट टू एक्सपेक्ट माय रिक्वेस्ट एंड यू हैव कम हियर। So definitely this session is going very beneficial and very learnable also. Thank you so much again. अब जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत से लोगों से कहा, मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है, पीपल दे डिडंट बिलीव, लेकिन आज उनके हीरो उनके सामने बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे क्या सभी जो कॉमन, जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, एक क्यूरियोसिटी है कि उन लोगों को मतलब नए नए जो आइडियाज आ रहे हैं उनको कैसे जाने और उन पे कैसे काम करें। तो जब मैं मिलता हूँ लोगों से तो मैंने जैसे कहा कि लोग बिलीव नहीं करते, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। टाइम आप ले सकते ज्यादा, लेकिन उसमें थोड़े से आपके एक्सपीरियंस हम जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके सराउंडिंग जो पीपल रह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो आज भी डरे हुए हैं, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल ये वर्ड परफेक्ट है उन लोगों के लिए। तो आज आप उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट भी करोगे आप अपनी स्पीच के द्वारा, और उन्हें आइडिया भी दोगे। और मैं अगेन आई वुड लाइक नो request to all guys who have come, especially who have done something like Prince, Raj and other social media influencer also, आप एक कमिटमेंट भी करें मेरे साथ, उन आप सभी के सिस्टर ब्रदर्स के साथ, कि कहीं इन फ्यूचर में या प्रेजेंट में उनको किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप उनके लिए अवेलेबल रहो। ओके, थैंक यू सो मच। अब नाउ जैसे मैंने कहा कि आज हमारे साथ बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन्वाइट किया है, so I would like thanks to all guys who come here and आप ऐसा मैंने कहा कि इस प्रोग्राम का जो मेन मोटो है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आज जिस मुकाम पर आप लोगों ने जो भी सफलता हासिल की है वो एक अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल है। क्योंकि आज एक कहेंगे अगर 6 मिलियन, किसी के अगर 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 11 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो एक थोड़ा सा एक सरप्राइज लगता है। When we were discussed about with my friend, so they didn't believe how it's possible. One person is living in Chhatarpur. This is a very small city.
here don't have any that much like equipments and other in that kind of facility. How they done? तो मुझे फिर इसलिए स्पेशली आप लोगों से पर्सनली जाके मिलना पड़ा और मैंने कहा कि आप हमारी बात पर बिलीव नहीं करोगे और ये ट्रू भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति जैसे हम आपके सराउंडिंग बहुत सारे लोग आज भी रह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं टू अचीव आवर गोल या मतलब व्हाटएवर वी वांट टू डू। तो उसका एक रीजन है कि हम थोड़ा सा अपने आप को बिलीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें हम लोगों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ जो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गॉड गिफ्टेड चीज है, मतलब जैसे या तो वो उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत हाई है या उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वही ऐसा अचीव कर सकते। तो इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम आप सभी लोगों से मिलें और एक मंच पर आपको बुलाएं। इससे आप हम लोगों की आप क्या है, जैसे हम साथ में आ गए तो एक दूसरे की हेल्प भी हो पाएगी। प्लस जैसे मैंने कहा कि आपकी सराउंडिंग हु आर लिविंग योर सराउंडिंग दे आर नॉट बिलीव नाउ कि दे कैन ऑल्सो डू दिस वर्क। तो आज आप यहाँ आए हैं और हम आप तो आप सभी को राम भाई जोर से बोलिए राम राम बोलिए। राम राम। तो सबसे पहले आप सभी को इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित रविंद्र सर, संदीप सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इनवाइट करा। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं दो बातें बोलना चाहूंगा दोस्तों कि कौन कितना निष्ठावान है, लोग भाव से मेरी यूट्यूब पे 11 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जो पॉसिबल हो पाया है। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, हम आप लोगों के लिए अच्छी कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। I also agree with you and मैं आपके जो फॉलोवर हैं और खासकर आपके जैसे सपने लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन्हें मैं एक नॉर्मल तरीके से ऐसे नेचुरल जो चीजें होती हैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज आपका जो भी गोल है आप उस गोल को रियल में बिलीव कराइए। यू कैन टॉक विथ योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप से बात करिए कि व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। तो आप जब पाओगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो आप जिस दिन ये पा लोगे उसके बाद में आपको जरूरत होती है स्ट्रेटेजी की। जो बेस्ट स्ट्रेटेजी जो आइडियाज होते हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए और इन जो आज हीरो आपके सामने बैठे हुए हैं इनसे मोटिवेट हुए, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, जैसे हम वीडियो देखते हैं प्रिंस भाई, तो राज के कभी कभी क्या होता है कि देखने के बाद लगता है कि नो आई कैन डू, व्हेन ही कैन डू तो आई कैन डू, लेकिन वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जब आपके साथ में आपके सराउंडिंग पीपल जो सफल हो चुके होते हैं उनको अगर हम ऐसे इंस्पायर या उनसे हम इंस्पायर होते हैं तो उनके पक्षों पे हम चलने का प्रयास करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच अगेन राज फॉर शेयरिंग योर लवली एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। रिया इंट्रोड्यूस करो सभी को अपने से और बताइए क्या आप करते हैं। मेरा नाम रिया है। सभी को पहाड़ पर चढ़ती है पत्थर लेके दाना लेके, तो वो चढ़ नहीं पाती है और वो फिर भी कोशिश करती रहती है चढ़ने की। वो एक दिन लगातार कोशिश करते करते वो उस मंजिल तक पहुंच जाती है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप लोग भी कोशिश करते रहिए, एक दिन सफल आप सभी होंगे और सभी लोगों को कोशिश करती रहनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। शुरू हुई है और मुझे प्रिंस भैया, राज भैया, आनंद भैया जैसे भैया लोगों का सबको देख के मोटिवेशन आता है, शुरू किया है। और मेरी बहन बहुत सपोर्ट करती है और वो मेरे साथ वीडियो भी बनाती है। यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है। धन्यवाद आप सबको और आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू अयान के साथ। So keep supporting guys. Thank you all. One question I think mostly people ask, or second question, how I can manage my journey, because I am coming middle class family, I come poor family. तो आप यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से, जैसे मैंने कहा था जब हम लोगों से इंडिविजुअली मिले थे खासकर फ्रेंड्स से और राज और जो भी अदर पर्सन है, तो मैं उस समय उनको जितना हो सके इतना जस्ट पॉसिबल आई ट्राई टू कन्विंस। लेकिन इस कार्यक्रम का आप समझ रहे होगे, अब आप
आप जो भी मतलब इस कार्यक्रम का थोड़ा सा आपको एक रियल मतलब मोटो समझ में आ रहा होगा कि रियल में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का क्या मतलब और इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हो, कैसा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब लोगों की हेल्प किस लेवल में कर सकते हैं. दैट इज द मेन मोटो यू नो आई हैव. ओके, नाउ आई वुड लाइक इनवाइट आप आइए. हाँ बुलाओ, आप दोनों लोग आगे साथ में आ जाओ. नहीं होना देख के आप सोच रहे थे यूट्यूब पे भी काम करें. अब हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है अपनी, काफी मैंने देखी हुई है. इसके बाद अपनी टीम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे कि जैसे कि इन्होंने देखा था तो जो लगा था टीम वो बहुत जरूरी है पेज नंबर, अकेले नहीं कर सकते हैं. तो अब धीरे धीरे करके हम साथ में जुड़ो है और फिल्म बना रहे छोटी छोटी. बस आगे चल के की वजह से हम में और शुरुआत से लेते हैं बहुत पहले मिले थे भैया आपसे हम, जहाँ मुझे जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल है उस पर हम पर्चा बनते हैं, वहाँ आए थे. आप ध्यान दीजिए. और भाई जब भी मिले पहले बस जो ये भाई जाओ तुम देखो हम बुंदेली बोलते ज़्यादा, हिंदी भी बोल लेते लेकिन हमारा कहा है कॉन्टेंट ही बुंदेली वाला है तो हम बुंदेली बात कर रहे हैं. और सब बुंदेलखंड के तरफ हो गए हैं तो सब अच्छी भी लग रही है. 4 लाख फॉलोवर कंप्लीट हुए हैं. तो मैंने जिंदगी में इतना संघर्ष किया. मैं एक दुकान से काम करता था पर वहाँ पे हमें निकाल दिया गया था, पता गाली देके. हम तो सीधा बोलते हैं कि अपना बिजनेस करिए. और देखिए जब मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने सोचा नहीं था मैं वायरल हो जाऊंगा. मेरे 500 फॉलोवर थे. मैंने रात में बनाई वीडियो और 10 बजे डाल दी. और उसकी टाइमिंग भी होती है, आप लोगों को हम बता देंगे. जैसे लोग पूछना चाहते हैं कब वीडियो डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, किस प्रकार डालना चाहिए. पर मैंने वो वीडियो डाली रात में और सुबह देखा वो मेरी वीडियो 5,75,000 चल गई है और मेरे पास फॉलोवर आ चुके हैं 5500 फॉलोवर. मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि वाह मुझे अब हार नहीं माननी चाहिए. मैंने इतना वीडियो बनाया मिलियन में गई. मेरी 80 वीडियो अभी कम से कम मिलियन में है इंस्टाग्राम पे. पर मैंने अभी यूट्यूब पे भी काम स्टार्ट कर दिया है 4-5 दिन पहले से ही, प्रिंस भैया को देख के. बहुत अच्छा लगा. आप लोग भी हार ना माने. अगर कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें लगे रहिए. क्या होता है काफी लोग होते हैं बोलते हैं कि भैया चलो कर लेते 1, 2, 3 दिन और 1 महीने करते हैं. अरे नहीं भैया, आप ऐसा करो, उसको मेहनत करते रहो, आपको मंजिल मिलेगी. एक हम आपको कहावत भी सुनाते हैं. एक राजा था वो हार मान गया था, वो जुआ में लुट गया था. ठीक है, फिर उसने सोचा कि अब जाकर वो सो रहा था, रात में बहुत डिप्रेशन में था. वो एक चींटी चढ़ रही थी, एक छोटा सा कंकड़ लेके. वो 1 बार चढ़ी, 10 बार चढ़ी, 1000 बार, लेकिन वो 1000 बार 101 बार वो उस कंकड़ को ले गई. तो राजा बोला कि ये बताइए कि जब ये चींटी इतनी छोटी सी है, जब ये हार नहीं मानी तो हम तो इंसान है, हम क्यों हार माने. तो वही चीज है, इसलिए हमें जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए. और भाई साहब हम इंसान हैं और इंसानियत माँ बाप नाम देते हैं पर बेटे को नाम कमाना पड़ता है. जय श्री राम. क्या इन्होंने कहा और क्या इनकी इंस्पिरेशन है, लवली. तो ये सारी चीजें हमें चाहिए. और मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसा प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है आप लोगों के जो एक दूसरे की जो बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं सोचता था कि रियल में लोग चाहते हैं लोगों को या इनसे हेल्प लेना चाहते हैं. आज आप प्रैक्टिकली उनको सुन पा रहे हैं. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ यू गाइस, व्हाटएवर यू आर डूइंग. अब इन्फ्लुएंसर हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हैं. मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं. और मैं यहाँ पे बता दूँ, शायद मुझे कोई यहाँ पे जानता नहीं होगा इतना, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो यूपी साइड ही जाता है ज़्यादा. यहाँ पे मैं इतना वो नहीं हूँ. तो मैं फिर आनंद से मिली, आनंद के साथ मैंने काम किया, मेरी मूवी भी आई और आप लोग शायद देखा भी होगा इसको. और हम लोग की अगली मूवी भी आने वाली है. तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि सक्सेस होने के लिए कुछ ना कुछ मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. मैं बता दूं मैंने Redmi Note 9 Pro से स्टार्टिंग की थी. और जब मेरे शायद 30 के समथिंग एक रील गई थी, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि बताओ इतने से फ़ोन से मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ. तो मैं अगर अच्छा फ़ोन ले लूँगी तो मैं क्या करूँगी. उसके बाद फिर मैंने लिया अपना OnePlus का फ़ोन. फिर मैं इतना ज़्यादा वायरल हुई, जितने मेरे 3.5 लाख है उसी से मैंने 3.5 लाख किए हैं.
और आईफोन कहते हैं कि आईफोन से सब कुछ हो जाता। मैंने जब से आईफोन लिया ना उसके बाद मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े। बताओ आप लोग। ये होता है। तो जुनून रखो, सबको सक्सेस मिलेगी और सबको ही लगे रहो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। जो भी रिक्ता ने कहा कि उन्होंने एक वर्ड मतलब हाईलाइट किया है, तो वर्ड का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जैसे हम अपने बोलते हैं निरंतरता, रेगुलरिटी, वो एक ऐसा वर्ड है कि अगर इस चीज को किसी ने फॉलो कर लिया, इसकी वैल्यू समझ ली, तो 101% वन डे ही और शी बिकम सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सो मच रिक्ता। अब बोला। नमस्कार सभी को, और सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम। मेरा नाम हेमंत सोनकिया है। हमारी टीम का नाम है शुक्ला ग्राफिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम आपके अकाउंट के लिए, ग्रोथ के लिए नॉर्मली फिजिकली और डिजिटली रूप से सर्विस देते हैं, जिसमें हम आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मीडिया कवरेज और देखा जाए तो पॉलिटिकल सजेशन, रील्स, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक और ट्विटर, इन सभी की ग्रोथ के लिए सर्विस देते हैं। हो गया? थैंक यू। मेरा नाम दीपा अग्रवाल है। मैं बोल तो नहीं पाऊंगी। नहीं, बोलिए बोलिए। आपका एक वर्ड मैंने कहा, ये हजारों लोगों को मोटिवेट करे। आप बोलिए। मैं बहुत छोटे से परिवार से हूँ और छोटे से शहर से तो हूँ ही। तो क्या है ना, हम लोगों में मतलब बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था। मैं मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं जानती, कीपैड वाला मोबाइल चलाती थी। लेकिन देखते थे कि हाँ ये चला रहा, वो चला रहा, किसी का मतलब देखा, इच्छाएं तो होती थी। तो हस्बैंड से बोला मुझे भी चाहिए वो वाला मोबाइल, मिल गया मोबाइल। कुछ नहीं, फेसबुक नहीं चलाना, दूसरे के से देखना, देखो पर खुद का नहीं चला। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, 1 साल 2 साल, फिर मतलब जैसे तैसे हाँ फेसबुक चलाने को मिला। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम में मतलब मेरी बेटी कोविड के टाइम पे वीडियो बनाती थी, तो घर वालों को जब पता चला कि ये बहुत छोटी थी, 5-6 साल की, वीडियो बनाती थी, तो मेरी भी इच्छा होती थी देख देख के कि हाँ मैं भी बनाऊँ, पर नहीं, अलाउ तो था ही नहीं घर में, कुछ नहीं। ये बनाती रही, फिर इसका बंद करवा दिया गया, नहीं काम करना। कुछ टाइम बाद मतलब कि 2 से 3 साल बाद फिर कपिल आया। कपिल डांस सिखाता था, मेरी बेटी उसके यहाँ मतलब डांस सीखने जाती थी। उसने बोला हर्षिका तू भी बना। सिद्धि को मतलब उसका तो नाम है, तो उसने बनाई वीडियो, सिद्धि ने बनाई। उसके बाद धीरे धीरे मेरा मतलब मन तो होता था, लेडीजों को देखते थे वीडियो बनाना। मैं ना शर्ता जेठू डरक नाम से एक चैनल है, वो राजस्थान की थी, मैं उसकी वीडियो देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ। मैं मोटिवेट उसी से हुई हूँ। उसको देख के मेरी इच्छा बहुत होती थी बनाने की, पर हस्बैंड से एक दिन मैंने बोला मैं भी बनाऊं, बोले नहीं। ठीक है, कपिल ने बोला हाँ, हमने से बोला मुझे भी बनाना। ये बोले भाभी तुम मत बना, तुम्हारे पास की नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को जरूर आगे कर सकता हूँ। हमने ठीक है। फिर ऐसे इसकी वीडियो शूट हो रही थी, तो एक दिन शायद कोई मतलब मम्मी वाला वो था, तो हाँ मेरी मतलब जेठानी की बेटी थी, उसके साथ बनाती थी। फिर ये बोला कि भाभी आप बनाओ आज, तो हमने इनसे बोला बना ली एक बस। ठीक है, एक दिन बनाई और फिर इच्छा हुई, फिर उसके बाद हाँ करते गए। फिर ये बोले ठीक है, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के बनाना। ठीक है, बनाना चालू हुआ धीरे धीरे, पर उसके साथ है ना घर में सास के ताने, ससुर के ताने, रिश्तेदारों के ताने हमने बहुत सुने, बहुत रोए भी। फिर हमने बीच में बंद भी कर दिया कि हमें नहीं बनाना। फिर हस्बैंड बोले लेकिन हाँ मेरे पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कहा हाँ तुम कर रही हो, बस मर्यादा में रह के करना, जो भी करना हो। हमने ठीक है। मतलब उसके बाद आज मैं कितने आगे हो पाई, मुझे 2 साल लगे यहाँ तक आते हुए। मतलब ऐसे गांव से अगर सब लोग कह ही रहे हैं कि क्या कर रहा है, तो कुछ करके दिखाना भी जरूरी है। तो मेरा यही मोटिव रहेगा
कि अब अपनी अलग सी पहचान बनानी है और मैं अभी यूट्यूब पे आया हूँ अपनी पहचान लेके। और एक और मेरी, सब लोग कहते हैं गांव में ये मतलब क्या कर रहा है, क्या कर पाएगा आगे। मैं जिस पोजीशन की चीज से आता हूँ तो मैं एक दिन जरूर कह के दिखाऊंगा कि मेरी परिस्थिति कहाँ पर है स्वागत है आपका। ये भी आप थोड़ा सा भैया आप लेट आए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो लोगों को, अपने बारे में बताइए। ये सब लोगों ने बता दिया, मतलब अपने चैनल के बारे में जो तो भैया और सभी जन का हमारी हाथ बुंदेली फिल्में बनाओगे और बुंदेली गाना भी बनाओगे, सभी जन की लाने हमारी हाथ जोड़ के राम राम बोल जाए। तो भैया अपना चैनल है हरी रंगीला बुंदेली। ठीक है हरी भैया, बहुत तो इसलिए सर उसमें आपकी हेल्प करेंगे और कर रहे हैं कि हाउ यू कैन बिकम गुड स्पीकर, मींस हाउ यू कैन मैनेज if you get better platform या better मंच, तो how you can introduce yourself something specially। तो I would like to invite संदीप सर। संदीप सर प्लीज आप थोड़ा सा शॉर्ट देर में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ऑलरेडी पीपल नो अबाउट यू, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि मोटिवेशन और साइकोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे हम उस डर से निकले और हम भी अच्छे से मंच पे अपनी जो बात है उसको प्रॉपर तरीके से रख पाए। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। तो पहले सभी लोग फोन को कर दो साइलेंट मोड पर और फेस को रख दो स्माइल मोड पर, है ना। सर ने जैसे बताया मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं कि हम बहुत फेमस भी हो जाएं, लेकिन एक डर तो होता है, वो होता है स्टेज पर बोलने का, होता है ना। एक्चुअल में जब आप अपनी जर्नी को शेयर करते हैं या अपनी सक्सेस को शेयर करते हैं तो उसके लिए आपके मन में जो स्टेज फियर होता है इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और ऑल ओवर इंडिया 500 से ज्यादा सेमिनार कर चुका हूं और मैं आपके छतरपुर का हूं। मैंने एक किताब भी लिखी है, मेरी किताब का नाम है व्यक्तित्व विकास एक प्रयास। साथ ही 2024 में मिस्टर मध्य सेकंड रनर अप भी रहा हूं। तो अचीवमेंट बताने का मतलब ये है कि आपकी एज एक महज नंबर है, आपकी एज महज एक नंबर है। तो खुद के अंदर झांक के देख, तो एक सिकंदर है। तो आप कई बार सोचते हैं ना कि यार मेरी एज तो अभी कम है या मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, तो एज का जो फैक्टर होता है ना इसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। दूसरी बात, मैंने अपने जीवन से सीखा है कि जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता दूसरे लोग उस पर नहीं कर सकते। शुरुआत भरोसे की कहां से होती है? खुद से होती है। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं उस दिन आप अपना कंटेंट तो अच्छा बनाते ही हैं, साथ में आप ग्रोथ भी करते हैं। तीसरी चीज मैंने अपने जीवन से सीखी है वो है कंसिस्टेंसी, जो कृतिका ने अभी बताया था। कई बार जैसे अभी एम्प्रेस भैया भी बता रहे थे कि हम लोग वीडियो डालते हैं और हमको लगता है यार हमने 10 वीडियो डाल दिए, 20 डाल दिए, 30 डाल दिए, चल ही नहीं रहे। 1-2 महीने डालने के बाद हम क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जो लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। लाइफ में सीक्रेट जो होता है ना सक्सेस का, वो मेहनत ही होती है। उसकी शुरुआत भी मेहनत से होती है, बट हमें तरीके सीखना है। ज्यादा समय लग रहा है तो तरीके अगर आपको पता चल गए तो कम समय लगेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से उस काम को करते जाते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदमों में होती है। चौथी चीज मैंने अपने जीवन से सीखी है वो ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। आपको क्या करना है? आपको अपने बारे में सोचना है। एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी को खुद के हवाले करना है कि लोगों के हवाले करना है? खुद के हवाले। आपको लग रहा है कि अगर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा या ऐसी रील्स बनाऊंगा तो मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा? वो तो कभी भी कुछ भी बोलता रहेगा। आप कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेगा, नहीं बोलेगा तो बोलेगा कि एक काम करो इस लड़की की शादी करवा दो, है ना। कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना। तो लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए।
आपका पैशन क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है। और लास्ट वन जो मेरा एक और सीक्रेट है, आपको सक्सेस अगर होना है किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकता है, वो ये होता है कि यू हैव टू लर्न। आपको लगातार सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आज जो आता है उसी को आप कंटिन्यू करते जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। इंसान को जिंदगी भर स्टूडेंट बन के सीखना पड़ता है, और जो इंसान स्टूडेंट बन के हमेशा सीखता रहता है उसके कदमों एक दिन सफलता रहती है। और एक और चीज मैं शेयर करूंगा कि कई लोग सफल हो जाते हैं। सफलता का मतलब उनके लिए क्या हो सकता है, उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, चलो मिल गए। उसके बाद क्या हुआ, आपके अंदर ईगो आ गया, आप रुक गए, या आपने जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे आपने उनको कुछ नहीं माना, आप रुक गए। मुझे एक तरह से भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि लोग आपका साथ नहीं देंगे लेकिन ऊपर वाला देता है। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर वाला आपका साथ देगा, तो आपको ऊपर वाले के कुछ रूल्स भी याद रखने होंगे कि जो हम इस यूनिवर्स से लेते हैं वो हमें एक दिन लौटाना पड़ता है। जैसे आप इस यूनिवर्स से शान ले रहे हैं, शोहरत ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। यूनिवर्स इन द सेंस हमारा समाज भी है। जो हम इससे ले रहे हैं हमें उसका कुछ % तो लौटाना पड़ेगा। और लौटाएंगे कैसे? हेल्प करने के फॉर्म में। जैसे आपने यहाँ से शान शोहरत मिली, आपको पैसा मिला है, रुतबा मिला है, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, उसके बदले में आपको सोसाइटी को क्या लौटाना है कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे इन सब लोगों में। जो कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ करेंगे, जिस तरह से मदद हो सकती है आप वो चीज लौटाएंगे। तो जब आप यूनिवर्स से कुछ लेकर वापस करते हैं तो वो सफलता हमेशा आपके पास रहती है। मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो शाहरुख खान से पूछा गया कि बहुत सारे हीरो हैं, उनकी अच्छी मूवी चली है, लेकिन एक टाइम के बाद ना वो फेमस होके कहाँ चले गए, नीचे चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। लेकिन एकमात्र आप ऐसे सुपरस्टार हैं जो जिंदगी भर आप हमेशा एक लेवल पर रहे हैं और आप आज भी सुपरस्टार ही हैं और एकमात्र सुपरस्टार है। इसका रीजन क्या है? तो ने बहुत अच्छी बात बोली थी। क्या बोला था कि कुछ लोग सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद फिर वो एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे जब से सफलता मिली है तब से मैंने और ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये बात निकल के आती है कि अभी आप जहाँ हैं और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हमेशा एक जगह रुकना नहीं है। मैं अपनी स्पीच को यही विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आप सभी के लिए शेयर करना चाहूंगा कि दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। ये सब आप पर सूट करेगा आई थिंक, होप सो, कि दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। समुंदर से भी गहरा हूं मैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। समुंदर से भी गहरा हूं मैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन रविंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक छोटा सा मोमेंट साझा करना चाहेंगे कि प्रिंस, राहुल, स्काई, ये सब हम जब अपना सेटअप स्टार्ट किया, हमने अपना काम स्टार्ट किया, तभी से ये लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया। तो छतरपुर के जो अपने बुंदेलखंड में इन लोगों ने इस प्रकार से नाम रोशन किया, हर जगह अब ये लोग जाने जाते हैं। तो एक टीचर के लिए स्टूडेंट कितना आगे बढ़ जाए उससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती। तो हम फिर से पुनः शुभकामनाएं देंगे, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने काम को और आगे बढ़ाएं। और छतरपुर में कोई भी यूट्यूबर अगर काम करते हुए अगर हमसे कोई भी सहयोग चाहता है, चूँकि हमको लंबा समय हो गया यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए, और हम बहुत से यूट्यूबरों को जो शुरुआत से लेकर और आज यहाँ तक बैठे हैं वहाँ तक हमने इनके साथ अपने जो है काम किया है और हमेशा से विचार साझा किया है। अगर कोई भी यूट्यूबर है हमारे द्वारा कुछ भी सहयोग बनता है तो हम करने को तैयार हैं। आप लोग और आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। I don't know more people, but I having something frequency from towards one person. सर आप समझ सकते हैं, तो वो ऐसा होता है। तो इसमें ये ओपन मंच है, हम सभी का ये प्रोग्राम है।
और हम सभी ने इसमें मेहनत की है। तो कोई भी अगर इसमें इंटरेस्टेड है, हम सभी का अगर वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, अपना आप सबका प्रोग्राम है, तो ये हम आपकी सबकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाउ वी कैन डन दिस वर्क वेल। और हम दस्सू भैया नाम है आप, और एक छोटा सा चैनल बनाओ हमने और उस पे काम कर रहे हैं। हम पीछे बैठे थे, बहुत डरा रहे थे, कहा है कि देखो सामा है, इसी भीड़ में सिर्फ माँ काम बोलो, हमने स्कूल भरे में बोलो, और वो भी डरा से कहा मैडम से कहा करती तो प्रोग्राम करेगा की वजह से स्टेज पे कम बोल पाते, लेकिन आज एक मौका मिल गया भैया की तरफ से, तो बहुत दूर से डरा रहे थे, सोच रहे थे कि बोले कि ना बोले, कहा देखो भैया ने सब मोबाइल में देखा था, मोबाइल में तो डर नहीं लगा, सामने बोले की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन पहले भैया एक बार और बोल रहे हो तो बोल दो। हमने फिर सोची कि यार जाए कि ना जाए, लेकिन अब दिमाग में एक बात आई कि अगर डर के बैठे तो पीछे ही बैठे रहे, पीछे भैया हमने आप लोगों से के बीच में ई के लाने आए, सीखे के लाने आए। मान हम अनपढ़ हैं, समझ लो 1-2 क्लास तक पढ़े और खेती किसानी करे थे, तो इस वजह से हमने जो सोचो, आप भैया सबसे पहले हमने देखी थी भैया की वीडियो आया करती, तो बहुत ज़्यादा देखे करते, गाना बजाया करते, एक तो डिब्बा लाओ, हमने दिल्ली से लेके आए थे डिब्बा, ऊपर बजाया करते, तो एक फिर लाओ तो हमने लावा को फोन उसे शुरुआत करी, हमने थोड़ी बहुत कैमरा से बनाई, बहुत पहले से बनाता, लेकिन जो स्टेज ने स्पेस का क्यों नहीं मिले, पता ही नहीं, जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन हमारे बुआ की लड़का है, उनने हमें बताओ कि भैया चलो अपन बना रहे 2 जने, हम 2 जने बनाओ चालू करे, ऐसे फिर 3-4 जने ऐसे जुड़ गए, आप लोगों की वजह से काफी 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और अपने चैनल का नाम रंगीन बुंदेली है, रंगीन बुंदेली अपने चैनल का नाम है। भैया आप सब जन को प्यार चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते, बाकी तो हम मेहनत कर देंगे, सीख लेंगे आप सब। बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद सब जना, राम नाम। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हम और आपकी लाइफ में। जैसे भैया ने कहा कि वो देखते रहे 1 घंटा समथिंग, इन्होंने बोला और फाइनली ही बॉडी वेट, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज और एक सफलता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी और आपकी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। नाउ आई थिंक ऑल हैव डन। एनीबॉडी बताओ, कोई बोलना चाहता है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ यू नो पीपल, संजीव सर ठीक ना, व्यूअर्स से लेते हैं तो उसको एज ए कंट्रीब्यूशन तौर पर, जैसे हेल्प के तौर पर, जैसे हम कहते हैं चैरिटी में सोशल वर्क है, कहीं ना कहीं मौका मिले आप हम जरूर करें। इससे क्या होता है, जो ब्लेसिंग जो हमें मिलती है उनको, उनका एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ओनली फील कर सकता है। तो एवरीबडी यू कैन डू, पर क्या है कि हमारा एक नेचर बन जाता है, यू नो वी बिकम लाइक ए नेचर कि आई डोंट केयर अबाउट अदर पर्सन, जो भी हमें करना है मैं कर रहा हूँ, मैं आई एम सेटिस्फाइड। So that is not human work, that is not good thing. Please, you can also contribute whatever you are doing. और मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था फिर सभी को राइट हैंड को आगे लेना है, ठीक है? कैसे लेना है? राइट हैंड को आगे, और जोर से बोलना है आई कैन, क्या बोल रहे हैं? और लेफ्ट से बोलना है आई विल, क्या बोल रहे हैं? दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए नेवर गिव अप, ठीक है? मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं कभी नहीं हारूंगा, ठीक है? जोर से बोलना है आपको, आई कैन। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, और जोर से, कम ऑन एवरीवन, आई कैन, आई विल, नेवर गिव अप। अब क्या करना है, एक दूसरे से हैंड शेक करना है आप सबको, क्योंकि आप एक अच्छी बात है, आपस में हैंड शेक करेंगे सब लोग, आपस में हैंड शेक करना है, मीटअप है ये, है ना सर? सर मीटअप है, ऐसे हैंड शेक करना है और ऐसे जोर से। ठीक है, जैसा सर ने कहा, सबका थोड़ा शॉर्ट था, आइए सर आइए। जैसा सर ने बोला
हम एक लाइन में बोलेंगे, आपको पूरा रिपीट करें। सभी लोगों को करना समझ रहे हैं? आगे आप लोग भी थोड़ा सा बोलते जाना है, आवाज को करते जाना, थोड़ा ऐसे लगे। Okay, this time is not to fight each other. This time is not to fight each other. This time is not to jealous each other. This time is not to judge each other. This time to come together. This time to come together. This time to make wonderful vision. This time to make wonderful vision. To be honest, guys, make sure. To be honest, guys. To be honest, guys. Make sure. Make sure. One day. We will achieve. Whatever we want. Whatever we want. Thank you. Thank you.